तो यहाँ बैठे जहाँ बैठे था है। चलो भाई ध्यान दो जरा। आज का टॉपिक है इसमें यानी टिहरी जनपद, है ना। 3 जनपद कंप्लीट कर दिए, चौथे नंबर का जनपद है टिहरी जनपद। 2 क्लास में शायद खत्म हो जाए, ठीक है। तो टिहरी की अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि टिहरी की स्थापना कब होती है। सभी को पता होगा, यानी टिहरी की स्थापना रियासत के रूप में कब हो जाती है, तो हम कहेंगे 28 दिसंबर 1815, ठीक है 1815। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, सुदर्शन शाह। कौन थी ये, सुदर्शन शाह। और टिहरी के अगर हम कहें, ये पहले राजा कहे जाते हैं, ठीक है। टिहरी के पहले राजा कहे जाते हैं, लेकिन पवारों में 55वें। अगर टिहरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949। और टिहरी, जब टिहरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया तो संयुक्त प्रांत का कौन से नंबर का जिला बना था, 50वां। और टिहरी का क्षेत्रफल कितना है, तो 3642, 3642। बताना जरा फिर पौड़ी का कितना है, 42 है। इसके अलावा पौड़ी की बात कर लेते, पौड़ी का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 5329। देहरादून का हो जाता है 3088। अल्मोड़ा का होगा 3139। और नैनीताल का 4251, नैनीताल का 4251। और टिहरी का होगा 3642। पिथौरागढ़ का होगा 7090, पिथौरागढ़ का 7090। हरिद्वार का फिर हरिद्वार का होगा 2360। कितना होगा, 2360। अगर पूछ लिया जाए हरिद्वार का कितना है, तो 2360 है। इसके अलावा तो यहाँ पे ध्यान रखना टिहरी का कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे 3642, याद रहेगा इतना। इसके बाद बताओ जी, राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जनपद में होती है। देखो, जनपद की बात नहीं करें, यहाँ पे स्थान की बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा जो उत्तराखंड के अंदर होगी वो कहां से होती है, हम कहेंगे नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहां से आता है, तो टिहरी, सभी को पता है। लेकिन अगर कहें सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा टिहरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम, अगर स्थान की बात हो रही है भाई, यहाँ पे अगर राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहां होगी, नरेंद्र नगर, जो कहां पड़ेगा, टिहरी। लेकिन कम वर्षा होगी तो हम कहेंगे टिहरी के अंदर जो मेन स्थान होगा। अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा हिमालय की किस श्रृंखला में देखने को मिलेगी, शिवालिक, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए राज्य के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा देखने को मिलेगी किस श्रृंखला में देखने को मिलेगी, शिवालिक श्रृंखला। और सबसे कम कहां देखने को मिलती है, व्रत हिमालय, सबसे कम व्रत हिमालय। अच्छा बताओ जरा, हम कहेंगे तो व्रत यानी किसमें, यानी व्रत हिमालय, सबसे कम व्रत हिमालय। ट्रांस तो देखो, अगर ऑप्शन पे डिपेंडेबल है, ट्रांस पे तो क्या होता है, यानी बर्फबारी होती है, वहां पे क्या होगी, बर्फबारी, ठीक है। तो भूकंप की उत्पत्ति किस बिंदु से मानी जाती है, तो हम कहेंगे भूकंप केंद्र, या इसे कहा जाता है फोकस। परियों का पर्वत कहा जाता है, जिसे कहा जाता है खेट पर्वत। और ये खेट पर्वत कहां से है, तो टिहरी, कहां से है, टिहरी। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी बताओ जरा, है नंदा देवी। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे नंदा देवी। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7817, 7817, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7817। अगर बात करें कामेट पर्वत, कामेट पर्वत कहां से है, तो हम कहेंगे चमोली। और कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी, 7756। या अगर फीट में पूछा गया था, 25,413 फीट, 25,413 फीट। अगर गढ़वाल की रानी कहा जाता है तो नीलकंठ। लेकिन अगर पूछ ले पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी मसूरी। और पर्वतों का राजा चक्राता, किसे कहेंगे, चक्राता। बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए, एक पूछा जाता सहस्त्रताल, सहस्त्रताल भी कहां से है, तो हम कहेंगे टिहरी, कहां से है, टिहरी। अगर पूछ ले गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल जो कहा जाता है सहस्त्रताल, कौन सा रहेगा, सहस्त्रताल। अगर पूछ लिया जाए इसमें यमताल, यमताल भी कहां से है, टिहरी में, यमताल कहां से है, टिहरी। और मंसूर ताल ये में टिहरी, कहां से होगा, टिहरी। अगर पूछ लिया जाए गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, सहस्त्रताल। यमताल देखेंगे कहां से है, टिहरी।
मंसूर ताल भी कहां से है? टिहरी। वासुकी ताल देखेंगे तो हम कहेंगे टिहरी और रुद्रप्रयाग, ये पूछा गया था। पांचकंडी की बात करें तो उत्तरकाशी। लिंगा ताल कहा तो चमोली। तो सहस्त्र ताल कहां से हो गया? टिहरी। सहस्त्र ताल टिहरी। और गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल। अगर पूछ ले कुमाऊं का सबसे गहरा कौन सा है? नौकुचिया। अगर पूछ ले कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है? भीमताल। लेकिन अगर कहे गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा और गहरा, सहस्त्रताल। ठीक है। अगर वासुकी कहा तो टिहरी, पांचकंडी कहा तो उत्तरकाशी, और लिंगाताल कहां से? चमोली। लिंगाताल कहां से? चमोली। इसके अलावा डोडी ताल बताओ। डोडी ताल कहां से? उत्तरकाशी। इसे कहा जाता है षटकोणीय ताल। ठीक है। उत्तराखंड का 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो डोडी ताल। केदार ताल बताओ। अच्छा, तो केदार देखो, केदारनाथ कहा तो रुद्रप्रयाग, लेकिन केदार ताल कहा तो उत्तरकाशी। ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, अगर डोडी ताल की मैं बात करूं, डोडी ताल कहां से? तो उत्तरकाशी। लेकिन केदार ताल कहा तो उत्तरकाशी। केदारनाथ मंदिर कहां से? तो रुद्रप्रयाग। दिव्य सरोवर कहां से? तो हरिद्वार। जनक ताल कहा तो उत्तरकाशी। जनक ताल कहां से? उत्तरकाशी। और नचिकेता हो गया उत्तरकाशी। विष्णु ताल कहा तो चमोली, और हेमकुंड लोकपाल चमोली। बताओ जी, डोडी कहां से है? डोडी कहां से है? केदार ताल। केदार ताल उत्तरकाशी। केदार ताल कहां से? उत्तरकाशी। दिव्य सरोवर, दिव्य सरोवर हरिद्वार। और जनक ताल कहा तो उत्तर, जनक ताल कहां से है? और नचिकेता, नचिकेता और विष्णु ताल कहां से है? तो चमोली। और हेमकुंड लोकपाल चमोली। इसके अलावा पूछा गया था खतलिंग ग्लेशियर, ये खतलिंग ग्लेशियर भी कई बार पूछा गया है। खतलिंग ग्लेशियर सभी को पता है कहां से है? टिहरी में है। अगर पूछ लिया जाए अगर किन जनपदों की सीमा से लगता है? टिहरी और रुद्रप्रयाग। टिहरी और रुद्रप्रयाग। इसकी खोज की बात करें, इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र पांगती। इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र पांगती किस नदी का उद्गम होगा? तो भिलंगना। अगर खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो भिलंगना। और भिलंगना नदी की लंबाई कितनी है? 110। कितनी है? 110। और पिंडारी ग्लेशियर कहां से है? तो बागेश्वर। पिंडारी कहां से है? बागेश्वर। उत्तराखंड का दूसरा बड़ा ग्लेशियर हो जाता है पिंडारी। कौन सा है? पिंडारी। अगर पूछ ले उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, गंगोत्री कहां से है? कहां से है? उत्तरकाशी। लंबाई कितनी है? कितनी है? 30। अगर पूछ ले लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो 2 किलोमीटर। याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कौन सा है? मिलम। अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो मिलम। और मिलम ग्लेशियर कहां से आता है? पिथौरागढ़। मिलम ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होगा? गौरी गंगा। अगर चोराबाड़ी कहा तो रुद्रप्रयाग। चोराबाड़ी किस नदी का उद्गम होगा? मंदाकिनी। और मंदाकिनी की लंबाई कितनी है? 72। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम। कौन सा है? मिलम। और मिलम ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होगा? या मिलम ग्लेशियर की बात करें तो कहां से आता है? पिथौरागढ़। और मिलम ग्लेशियर से किसका उद्गम होगा? तो गौरी गंगा। अगर चोराबाड़ी कहा तो रुद्रप्रयाग। चोराबाड़ी किस नदी का उद्गम होगा? तो मंदाकिनी। अगर मंदाकिनी की लंबाई कितनी है? 72। और मंदाकिनी की सहायक नदी है तो अलकनंदा। कहता है विश्वनाथ गुफा, ये तो आ जाती है टिहरी में। विश्वनाथ कहां से? ये तो हम कहेंगे टिहरी। लेकिन अगर कहता है विश्वनाथ मंदिर, ये कहां से है? तो उत्तरकाशी। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गर्भजोन गुफा, ये भी कहां से है? तो हम कहेंगे टिहरी। शंकर गुफा टिहरी यानी देवप्रयाग में है। पांडव गुफा की बात करें तो उत्तरकाशी। और प्रकटेश्वर गुफा कहां से है? उत्तरकाशी। तो विश्वनाथ कहां से होगी? टिहरी में। विश्वनाथ टिहरी। विश्वनाथ मंदिर कहा तो उत्तरकाशी। गर्भजोन कहा तो टिहरी। और शंकर गुफा कहां से है? टिहरी। शंकर गुफा टिहरी। और पांडव कहां से है? उत्तरकाशी। प्रकट में प्रकटेश्वर कहा तो उत्तरकाशी। इसके अलावा हम देखते हैं टिहरी में वन विभाग की स्थापना, तो हम कहते हैं कब? 1 मई 1885। 1 मई 1885। लेकिन भारत में वन विभाग की स्थापना कब होगी? 1864। 1864। अगर भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1865। कब आया? 1865। और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होगी 1868।
1868। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869। और सर्वाधिक अगर वन किस नदी के बेसिन में देखने को मिलेंगे, टोंस। नदी कौन सी है, टोंस। और कितने पाए जाते हैं, 76.6। अगर पूछ ले सबसे कम वन, अलकनंदा नदी, और कितना पाया जाता है, तो 32.1%। तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए टिहरी में वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885। अगर भारत में वन विभाग की स्थापना 1864। भारतीय वन अधिनियम आया था 1865। और अगर कुमाऊं के अंदर वन विभाग की स्थापना होती है तो 1868। कब बताओ जी। जोराई बुग्याल कहां से है, और पवाली कांठा, हाँ जी, पवाली कांठा है जी। तो ध्यान देना जरा, जोराई की अगर मैं बात करूं, जोराई बुग्याल कहां से है, टिहरी। पवाली कांठा की बात करें, टिहरी। जोराई कहा तो टिहरी, अगर कुश कल्याण कहा तो टिहरी। लेकिन बेदनी बुग्याल कहां से, चमोली। बेदनी कहां से, चमोली। और दयारा कहा तो उत्तरकाशी। जोराई कहां से हो गया, टिहरी। अगर पवाली कांठा कहां से, तो चित्रकांठा कहां से, हाँ जी, चित्रकांठा। चित्रकांठा हो गया चमोली, ठीक है। चित्रकांठा कहां से है, चमोली। और जोराई कहां से हो गया, टिहरी। और बेदनी कहा तो चमोली। अगर दयारा कहा तो उत्तरकाशी। दयारा कहां से, उत्तरकाशी। बताओ जी, वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, तो कौन सा है, बगजी। अगर पूछ लिया जाए वो कौन सा बुग्याल है जिसके हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, तो हम कहेंगे बगजी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, बेदनी। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी। लेकिन अगर कहा जाए बेदनी बुग्याल कहां से है, चमोली। ये कहां से है, चमोली। और वेदों का परिणयन स्थल कहा जाता है तो किसे कहेंगे, बेदनी बुग्याल। अगर चोपता कहे तो कहां से है, तो रुद्रप्रयाग। चोपता कहे तो रुद्रप्रयाग। अगर बात करें गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, चोपता। कौन सा है, चोपता बुग्याल। तो हिमालय के भव्य दर्शन किस बुग्याल से होंगे, तो बगजी। अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहा तो बेदनी। कौन सा है, बेदनी। और नंदा जात यात्रा का मुख्य पड़ाव भी देखने को मिलेगा, बेदनी। और बेदनी बुग्याल किस जनपद में, चमोली। वेदों का परिणयन स्थल कहा जाता है बेदनी। और चोपता कहां से, रुद्रप्रयाग। अगर गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो चोपता। किसे कहा जाता है, चोपता। तो गांधी जी ने किसे कहा था, किसे कहा, कोसानी को कहा था। तो ये बता दो, गांधी जी पहली बार उत्तराखंड आए थे तो कब आए थे, कब आए थे, डेट क्या थी, 5 अप्रैल 1915। 1915। अगर पूछ ले गांधी जी देहरादून गए थे कब, 1916। अगर पूछ लिया जाए गांधी जी कहते कि देहरादून कब पहुंचे थे, तो 1916। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी, कब की थी, डेट क्या थी, 14 जून 1929। अगर कहता है गांधी जी ने पहली बार कुमाऊं की यात्रा कब की थी, 14 जून 1929। अगर पूछ ले कोसानी के अंदर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी तो किसने, किसने की थी, सरला बहन। किसने की थी, सरला बहन। कौन थी, गांधी जी की शिष्या। कहाँ की रहने वाली थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी, ठीक है। मूल नाम क्या था, मिस कैथरीन हैलीमन। लेकिन नाम किसने दिया था इन्हें, सरला बहन गांधी जी ने। अगर पूछ ले, हम देखते हैं ऋषिकेश के अंदर पशु लोक की स्थापना वो किसके द्वारा की जाती है, मीरा बहन के द्वारा, ठीक है। अगर मीरा बहन का मूल नाम क्या था, मैडलिन स्लेन। क्या नाम था, मैडलिन स्लेन। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना तो किसके द्वारा की जाती है, शांतिलाल त्रिवेदी। ये 3-4 क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कितने लोग शामिल थे, कितने लोग थे, 3। पहले का नाम ज्योतिराम कर्णपाल, ज्योतिराम कर्णपाल। दूसरे का नाम भैरव दत्त जोशी। और तीसरा खड़ग बहादुर। ये 3 लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। इसके अलावा अगर बात करें रवाई कांड, अभी हाल में पड़ा टिहरी में हुआ था,
ठीक है, कब हुआ था? 30 मई 1930। एक मिनट चुप रहना जी। उस समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह। अगर जिस समय तिल्हाड़ी या रवाई कांड हुआ था, इसमें गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे? चक्रधर जुयाल ने, है या नहीं? चक्रधर जुयाल, जिसे कहा जाता है उत्तराखंड का जनरल डायर। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का जनरल। अच्छा ये बताओ, रवाई कांड जो हुआ था सभी को पता है टिहरी में हुआ था, 30 मई 1930 में हुआ था। अगर पूछ ले रवाई कांड का दूसरा नाम क्या है तो तिल्हाड़ी कांड। इसे क्या बोलते हैं? तिल्हाड़ी कांड। इस समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के समय में दो घटनाएं होती हैं, पीछे संकेत। वो दूसरी तो ध्यान देना जरा। बात करें थे हम यहाँ पे रवाई कांड, जिसे कहते हैं हम तिल्हाड़ी कांड। ठीक है, तिल्हाड़ी कांड या रवाई कांड किसके समय हुआ था? तो हम कहेंगे नरेंद्र शाह। ठीक है, और नरेंद्र शाह उस समय कहाँ की यात्रा पे थे? यूरोप की यात्रा पे थे। साथ में हमने पढ़ा था कि जब रवाई कांड हुआ तो उसी दौरान हम देखेंगे एक व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, जिसका नाम क्या था? श्रीदेव सुमन। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जुलाई 1944। कितने दिन की भूख हड़ताल? कितने दिन की? इनकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। अगर पूछ लिया जाए श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, और रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? तो ध्यान रखना, रक्षा सूत्र आंदोलन चलता 1994। और इसका नेतृत्व करने वाला ये किसके पर्पज से चला था? यानी वनों को संरक्षण हेतु, वनों के संरक्षण हेतु चला था। कौन सा? तो हम कहेंगे रक्षा सूत्र आंदोलन। और इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी था। इसमें महिलाएं क्या बांधती है? पेड़ों से क्या रक्षा सूत्र बांधती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो रवाई कांड की बात कर लेते। रवाई कांड कहाँ हुआ था? टिहरी। और कब हुआ था? 30 मई 1930। 30 मई 1930। रवाई कांड का दूसरा नाम तिल्हाड़ी कांड। इस समय टिहरी का राजा नरेंद्र शाह। अगर रक्षा सूत्र आंदोलन चला टिहरी में, और रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? 1994। 1994। और रक्षा सूत्र आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेश भाई ने। किसने कर दिया? सुरेश भाई। बताओ जी, पुणजीवन आंदोलन का संबंध किस जनपद से? तो ये भी कहां चला था? टिहरी में चला। अगर पूछ ले कब चला था ये? 1903 और 4 के बीच। 1903 और 4 के बीच। इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह। किसने किया था? अमर सिंह। थापनी है ये, अमर सिंह। अगर बात करें तिल्हाड़ी गोलीकांड अभी पड़ा, तो ये कहां हुआ? टिहरी में। और कब हुआ था? 30 मई 1930। तीन धारा पर्यटन स्थल भी कहां से है? तो टिहरी। इसके अलावा टिहरी बांध पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध कहां से है? तो हम कहेंगे टिहरी में। और अगर बात करें इसकी ऊंचाई 260.5, एशिया का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है टिहरी बांध। अगर किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना। अगर बात करें टिहरी बांध के कितने भाग है? तो हम कहेंगे 3। कितने भाग है? 3। अगर बात करें टिहरी बांध कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 2400। तो ध्यान रखना जरा, टिहरी बांध किस जनपद में है? टिहरी। कहां से है? टिहरी। अगर एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ऊंचाई की बात करें तो 260.5 है। अगर टिहरी बांध की नदियों के संगम पर? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना। अगर सहयोगी देश कौन रहा? रूस। सहयोगी देश रूस। रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव। अपने यहाँ पे कौन थे? प्रधानमंत्री। हाँ जी, अपने यहाँ पे कौन थे? राजीव गांधी। अगर बात करें जो टिहरी बांध है, अरे बातें मत करा करो, बीच में डिस्कस मत करा करो, सीधा यहाँ फोकस रखा करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था कि जो टिहरी बांध है, ये कितने भाग इसके बने हुए? 3 भाग में पहले का नाम क्या है? टिहरी स्टोरेज पंप प्लांट। ठीक है, और नहीं, पहले का नाम तो टिहरी बांध ही है। पहले का नाम है टिहरी बांध, और दूसरे का नाम है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, और तीसरे का नाम है कोटेश्वर। तीसरे का नाम कोटेश्वर। और कोटेश्वर बांध कितने मेगावाट की परियोजना? कितने की है? 400। ये याद रहेगा। इसके बाद अगर टिहरी बांध में सर्वप्रथम विरोध किया था कमलेंदुमती शाह। किसने किया? कमलेंदुमती शाह। और टिहरी बांध के विरोध में एक समिति गठित की गई, जिसका नाम था टिहरी बांध विरोध समिति।
टिहरी बांध विरोध समिति, इसका गठन करने वाले कौन थे? विद्यासागर नोटियार। ठीक है, अगर बताओ जी डोबरा चाटी पुल। हाँ जी, तो ध्यान दो जरा। देखो, अगर मैं बात करूं डोबरा चाटी पुल टिहरी के अंदर है, प्रताप नगर में है, या प्रताप नगर या हम कहते हैं कीर्ति नगर के आसपास वाला एरिया है, प्रताप नगर में आता वैसे तो ये। ठीक है, तो टिहरी बांध कहां से है? सॉरी, डोबरा चाटी की बात करें हम। डोबरा चाटी अगर मैं बात करूं, डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे बड़ा केबल वाला या सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे लंबा कहा जाता है, और साथ में इसकी लंबाई की बात करें तो 725, कितनी है? 725 मीटर। अगर बीच में देखा जाए यानी पुल की बात करें तो हम कहते हैं 420 है शायद, 420 के लगभग है। ठीक है, डोबरा चाटी पुल का निर्माण किसने करा, कब हुआ था? तो हम कहेंगे 2020। अगर पूछ लिया जाए डोबरा चाटी पुल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम था योसिन। क्या नाम था? योसिन। और योसिन किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया। तो पहला क्वेश्चन, डोबरा चाटी पुल कहां से है? कहां से है? टिहरी। अगर पूछ लिया जाए डोबरा चाटी पुल कहां से है? तो टिहरी। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन यानी केबल वाला ब्रिज कहा जाता है तो हम कहेंगे डोबरा चाटी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो हम कहेंगे 725। अगर डोबरा चाटी पुल का निर्माण कब हुआ था? तो 2020। कब हुआ? 2020। और डोबरा चाटी पुल का निर्माण किस कंपनी ने करवाया था? योसिन। और ये योसिन कहां की है? तो दक्षिण कोरिया। अगर पूछ लिया जाए द्रोणागिरी और साथ में दूनागिरी, ये दो पर्वत हैं, ये कहां से है? दो घाटी है या पर्वत है, किस घाटी में आते हैं? तो ध्यान रखना, घाटी की बात हो रही है तो नीति घाटी। कहां से है? तो नीति घाटी। और नीति घाटी कहां से है? तो चमोली। नीति घाटी चमोली। चांदपुर गढ़ी पूछा जाता है तो चमोली। चांदपुर गढ़ी कहां? चमोली। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गोचर मेला सभी को पता है, गोचर मेला कहां लगता है? चमोली। अगर पूछ ले किसके जन्मदिन पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ लिया जाए गोचर मेला किसके जन्मदिन पर लगता है तो हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब लगता है? 14 नवंबर। कब लगता है? 14 नवंबर। और गोचर मेले की शुरुआत 1943। इसके अलावा गोचर में किसानों को चरगाह के लिए किसने प्रेरित किया था? इनका नाम क्या था? लेडी वेलिंगटन। क्या नाम था? लेडी वेलिंगटन। तो ध्यान रखना, अगर गोचर में किसानों को चरगाह के लिए प्रेरित किया था तो हम कहेंगे लेडी वेलिंगटन। अगर औद्योगिक विकास मेला लगता है तो कहां? गोचर। और गोचर कहां से है? तो चमोली। अगर इसकी शुरुआत किसने की थी? कमिश्नर बनेड़ी। नंदा जात यात्रा पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? अगस्त 2013। उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा तो हम कहेंगे नंदा जात यात्रा। कितने किलोमीटर की? कुल कितने पड़ाव हैं? कितने हैं? 19 या 20। अगर पूछ लिया जाए इसका पहला, अगर पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कहां से होती है? कसवा के नोटी से। और कहां तक जाएगी? होमकुंड का घाट कहा जाता है, होमकुंड का घाट। तो वहां तक ये जाती है। अगर ये यात्रा किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है? चांदपुर गढ़ी के राजकुमारों द्वारा ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। ठीक है, खड़ा होइए जरा। हाँ जी, पीछे 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 जी। द्रोणगिरी और दूनागिरी घाटी दिख रहा है? अच्छा दिख गया है, कोई बात नहीं, यही बता देते। गोचर मेले में चरागाहों को लगाने के लिए प्रेरित किया था तो किसने? है ही था नहीं यहाँ, है ही था नहीं, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, किसने प्रेरित किया था? अगर पूछ ले औद्योगिक विकास मेला लगेगा तो कहाँ? चमोली में लगेगा शुरुआत। अगर पूछ ले नंदा जात यात्रा 2013। हाँ जी, बैठ जरा। तो इसमें ध्यान रखना भाई, अगर पूछ ले किसानों, ये गोचर में किसानों को चरगाह के लिए प्रेरित करने वाली कौन थी तो हम कहेंगे लेडी वेलिंगटन। औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है तो हम कहेंगे चमोली। और गोचर के अंदर है और कहां से? तो चमोली।
अगर शुरुआत कर दी थी इसकी कमिश्नर बनेड़ी और नंदा जात यात्रा पर टिकट जारी किया गया अगस्त 2013। और ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कही जाती है। इसमें तो इतना ही था, ये पहला पार्ट था, ये हो गया फाइनल। ठीक है।